नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं और सुनने वाला जो है ये सुनकर क्या रिएक्ट कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, कैसी थिंकिंग आ रही है। ओके, क्योंकि देखिए, बोलने वाला तो कुछ भी बोलता है। अब डिपेंड करता है कि सुनने वाला उस चीज को किस तरह से ले रहा है। क्या उसे ये सारी बातें सच लग रही है या फिर झूठ लग रही है। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो एनिमीज हैं वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं और सुनने वाला उस चीज को किस तरह से ले रहा है। क्या वो सोच रहा है ये बातें सच है या झूठ है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का जो ये रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड 100% आपके साथ मैच करेगी। ऐसा नहीं है कि रीडिंग कलेक्टिव है तो आपके साथ मैच नहीं करेगी। जितना कि पिकअप आइल आपके साथ मैच करती है, आई एम श्योर कि उतना तो ये भी आपके साथ मैच करेगी। ओके, अगर आप देखते हैं तो चलिए। पहले हम देखेंगे कि आपके बारे में आपके जो दुश्मन हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वैसे भले रीडिंग कलेक्टिव हो या जनरल हो, नहीं मैच करनी होती है तो वैसे भी मैच नहीं करती है, थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है क्योंकि रीडिंग पर्सनल नहीं है। लेकिन अगर मैच करना होता है तो कलेक्टिव रीडिंग भी सही तरह से मैच कर जाती है। अगर आपको कोई रास्ता दिखाना हो, अगर यूनिवर्स चाहती हो कि आपको इस चीज का पता लगे, तो वो किसी भी तरह की रीडिंग हो आपके साथ रेजोनेट कर जाएगी। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप लोगों की कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है। आप लोगों की कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है और मुझे लगता है कि इसके हकदार कम से कम 3 लोग हैं। मिनिमम 3 लोग हो सकते हैं जिसका कि उस प्रॉपर्टी में राइट हो, उस प्रॉपर्टी में अधिकार हो। तो आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन है ना फ्रेंड्स, वो इस बारे में बातें कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाए, उस प्रॉपर्टी में आपका जो राइट है वो आपको मिल जाए। वो किसी से ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी में आपका जो राइट है वो आपको दे दिया जाए, और इस चीज के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चीज आप मना रहे हैं, आप ये जजमेंट चाह रहे हैं। इस चीज के लिए आप बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और आपको आपकी प्रॉपर्टी दे दी जाए। और उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे ये रीजन है कि आप अपना सुख देख रहे हैं, आप अपनी खुशी देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीना चाह रहे हैं, आप उस चीजों को का भोग करना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ को एक एबंडेंट लाइफ बनाना चाह रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में खुशियां लाना चाह रहे हैं। और इस चीज के लिए आप कंटिन्यू मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं
आप कोशिशें कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी आपको दे दी जाए। और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए, कोई अदर रीजन नहीं है। ऐसा बोला जा रहा है कि कोई अदर रीजन नहीं है। रीजन सिर्फ ये है कि उसमें आपकी खुशी है। आप अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जीना चाह रहे हैं। आप खुद के मालिक खुद बनना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ एक अबंडेंट लाइफ हो, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो, आपकी लाइफ में पेंटिकल्स की कोई कमी नहीं हो, आपकी लाइफ में एक मतलब आपकी जो लाइफ हो लग्जरियस हो, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए आपकी जिंदगी में। आप ऐसा चाह रहे हैं और इसी वजह से आप अपना अधिकार सोच रहे हैं आपको मिल जाए, ताकि आप बाकी लोगों से फ्री हो जाएं। इसीलिए आप चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाए, आपका जो राइट है, आपका जो अधिकार है वो आपको दे दिया जाए। कुछ इस तरह से आपके जो दुश्मन हैं वो आपके बारे में बोल रहे हैं। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूंगी मैं इस चीज को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Okay. Let me explain. ओके तो फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो दुश्मन है वो बातें कर रहे हैं कि आप बहुत गहराई से सोच रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आप प्लानिंग कर रहे हैं। आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, अगर आपको आपका राइट मिल जाता है, अगर आपको आपका अधिकार मिल जाता है, तो आप कहीं ना कहीं घर या फिर प्लॉट, प्रॉपर्टी कहीं खरीदने की सोच रहे हैं। इस बारे में बातें हो रही है। आपके दुश्मन बोल रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो आपकी जो जिंदगी है वो पूरी ही तरह से बदल जाएगी। आप उन पैसों को इन्वेस्ट करेंगे किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए या घर को खरीदने के लिए, और वहां पे आप एक बहुत ही ज्यादा खुशनुमा जिंदगी जिएंगे, एक लग्जरियस लाइफ स्पेंड करेंगे, जिसमें कि हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे। ऑब्वियसली आप लोग मैरिड ही होंगे तभी ये प्रॉपर्टी का मैटर उठता है, बिकॉज यहाँ पे मुझे और किसी चीज का मैटर तो दिखाई नहीं दे रहा, प्रॉपर्टी ही दिखाई दे रहा है। तो आपके जो दुश्मन है ना फ्रेंड्स, वो इसी बारे में बातें कर रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है तो आप अपनी लाइफ को अपनी तरह से जिएंगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी बाय करें, आप घर लें, आप अपनी खुशियों के लिए उन पैसों को इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि वो आपके दुश्मन हैं तो वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर ये चीज ऐसी हो गई तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ में फ्री हो जाएंगे, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, आपकी लाइफ में अबंडेंट आ जाएंगे, आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो इस बारे में आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं, इस चीज से रिलेटेड बातें कर रहे हैं।
कि आप बस इसी रीजन से चाहते हैं कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अदर कोई रीजन नहीं है। तो फ्रेंड्स, जहां तक मेरा मानना है, अगर आप सच में ऐसा चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर आप अपना राइट मांग रहे हैं, अगर आप अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है फ्रेंड्स? कुछ भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। हाँ, हमें दूसरों का अधिकार नहीं मारना चाहिए। अगर हम दूसरों की प्रॉपर्टी पे, दूसरों के चीज पे, दूसरों के सामान पे गलत नजर डालते हैं, अगर उसमें हम जबरदस्ती से अधिकार जताते हैं, अगर हम दूसरों की चीज छीनते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो चीज हमारा अधिकार है, जिसपे हमारा राइट है, अगर हम उसे देखकर अपने ड्रीम्स देख रहे हैं, अगर उसे लेकर हम अपने सपने देख रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो चीज हमारी है, तो ऑब्वियसली उस चीज को हमें अपने अकॉर्डिंग यूज करने का पूरा राइट है, पूरा अधिकार बनता है हमारा कि उस चीज को हम अपने अकॉर्डिंग यूज करें। लेकिन क्योंकि ये आपके दुश्मन हैं, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो। तो चलिए अब हम देखते हैं जो सुनने वाला पर्सन है, जिसे ये चीजें बताई जा रही है, उसका क्या रिएक्शन है, वो इन बातों को सुन के क्या सोच रहा है, क्या ये बातें सच है या गलत है, क्या कहानी है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि अब हम सुनने वाले के माइंड को पढ़ते हैं, जो सुन रहा है। अब हम देखते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये सारी कहानी, ये सारी जो बातें हैं, ये उस पर्सन से कही जा रही है जो कि आपके घर का सीनियर पर्सन है। हो सकता है ये कोई मदर फिगर है या फादर फिगर है। क्यों? क्योंकि ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो मुझे लगता है जो सीनियर पर्सन है, जिसका राइट है इसमें, जिसके हाथ में ये अधिकार है, कहीं ना कहीं उससे ये सारी कहानियां कही जा रही है, उससे ये सारी बातें कही जा रही है, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है, ताकि वो ये स्टेप ना ले। जिससे कि वो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन ना करे। क्यों? क्योंकि उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है, उन्हें जानबूझकर उनके माइंड में ये बातें दी जा रही है कि ये पर्सन हमसे दूर हो जाएगा, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों को देख रहा है। उन्हें ये बातें बताई जा रही है ताकि ये जो इंसान है, ये इस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन ना होने दे और ना करे, ये इनकी बातों में आ जाए। हो सकता है कि ये लोग आपको आजाद नहीं होने देना चाह रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आप खुश रहें, ये नहीं चाहते हैं कि आप आजाद हो, ये आपको अपनी बंदिश में रखना चाह रहे होंगे। और इन्हें पता है कि अगर आपको आपका अधिकार मिल गया तो आप अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से जिएंगे, जिसके लिए आपके जो एनिमीज हैं वो एफर्ट लगा रहे हैं और भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि आपकी लाइफ में अबंडेंट ना आए। और जिस पर्सन के हाथ में ये अधिकार है, आपके मम्मी या पापा या इन लॉज हो सकते हैं, जो सीनियर पर्सन है, उन्हें ये सारी बातें कही जा रही हैं। चलिए अब मैं आपको बताऊं कि वो इंसान क्या सोच रहा है। फ्रेंड्स,
उस इंसान को अपनी पास्ट याद आ रही है। पास्ट में जो हो सकता है कुछ डिस्प्यूट्स हुए हों आप लोगों के बीच, लड़ाई झगड़े हुए हों, आपने कुछ कहा हो सकता है आपने गुस्से में आकर कुछ कहा हो, आपने गुस्से में कुछ रिएक्ट किया हो, आपने कुछ बोल दिया हो। उन्हें वो सारी बातें याद आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें याद करवाया जा रहा है, उन्हें याद करवाया जा रहा है, उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो इनसे नहीं बोलेंगे ना, अपनी गलती तो कभी ये नहीं बताएंगे। हो सकता है कि ऐसे बार बार इस इंसान को मैनिपुलेट किया गया हो, बार बार इस इंसान को उल्टी सीधी बातें बताई गई हो, और जिस वजह से अगर इस इंसान ने आपसे कुछ उल्टा सीधा कहा हो तो उसका रिएक्शन आपने उस तरह से दिया हो। कुछ ऐसा भी हो सकता है स्टोरी आपकी लाइफ का। लेकिन कुछ तो इस तरह की बातें मुझे दिखाई दे रही है कि पास्ट में कुछ इस तरह की चीजें हुई है। लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट, कुछ इस तरह का सीन मुझे दिखाई दे रहा है, जो सारी बातें इस इंसान को याद आ रही है, क्योंकि इन्हें याद करवाया जा रहा है। और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे प्यार जता रहे हैं, आप इन्हें प्यार दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पास्ट में तो आप बहुत रूडली बात करते थे, बहुत रूडली बिहेव करते थे, बहुत ही ज्यादा फाइटिंग करते थे, बट इन प्रेजेंट हाउ कुड यू चेंज? आप कैसे बदल गए? इन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा। इन्हें लग रहा है कि इसमें भी आपका स्वार्थ छिपा हुआ है। आप बदले हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से, अपनी स्वार्थ की वजह से। आप इन्हें प्यार दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। इस इंसान के माइंड में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही है इस इंसान के माइंड में। क्यों? क्योंकि इन्हें भड़काया जा रहा है, इन्हें सिखाया जा रहा है, इनके सामने अपनी गलतियां नहीं रखी जा रही हैं, अपनी बातें नहीं रखी जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ बिकॉज आप उनके सामने नहीं हैं। फ्रेंड्स, जब कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ एक तरफ की बातें सुनता है तो वो चोर को भी साधु समझ सकता है। जब इंसान सिर्फ एक तरफ की बातें सुनेगा, जब उसको क्लियर करने वाला दूसरा पर्सन वहां है ही नहीं, जिसके बारे में बातें बताई जा रही है, तो भला वो इंसान कैसे समझेगा कि क्या सच है क्या झूठ है? और उसमें भी कुछ लोग होते भी इसी नेचर के हैं जिनका अपना दिमाग थोड़ा कम काम करता है। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिन्हें अपनी बातें कुछ समझ नहीं आती, जिन्हें जो समझा दिया जाता बस वो वही समझ लेते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाते हैं ऐसे निगेटिव लोग, जो कि मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। इसी चीज का फायदा ये निगेटिव लोग उठाते हैं, और बाद में जाके ऐसे लोगों को पछतावा होता है कि मैंने इन लोगों की बातों में आकर क्या कर दिया। लेकिन तब इनके हाथ में कुछ नहीं रह जाता, तब इनके हाथ में कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि अगर अच्छे को भी बुरा बना दिया जाए, आप बार बार किसी को टॉर्चर करोगे, बार बार किसी को हर्ट करोगे, तो ऑब्वियसली वो इंसान बोलेगा, वो बोलने पे मजबूर हो जाता है। अरे भाई, कोई अगर अपना अधिकार मांग रहा है तो इसमें गलत क्या है? वो आपको धोखा नहीं दे रहा, वो आपको चीटिंग नहीं कर रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये आपके एनिमीज नहीं चाहते कि आप खुश रहें, इसीलिए इन्हें भड़काया जा रहा है। और इन्हें भड़काने के बाद अब इनके दिमाग में भी आ रहा है कि यार पास्ट तो ऐसा था, इतनी सारी लड़ाइयां हुई, इतनी सारी बातें हुई। भाई वो क्यों हुई, जरा वो भी तो सोचो।
नहीं, लेकिन इनका क्योंकि खुद का ब्रेन तो काम करता नहीं है, ये उन लोगों की बातें सुनते हैं और वही काम करते हैं। तो इन्हें सिखा दिया गया कि पास्ट तो हमारा बहुत बुरा था, आज ये इंसान बड़े ही प्यार से हमारे साथ बिहेव कर रहा है, तो भाई आपकी प्रॉपर्टी लेने के लिए तो आप ऐसा बिहेव नहीं कर रहे, इनकी प्रॉपर्टी लेने के लिए तो आप ऐसा बिहेव नहीं कर रहे, तो फिर तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप अपना अधिकार मांग ही रहे तो इसमें गलत क्या है। लेकिन ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में फ्री हो, आप आजाद हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, आप घूमे फिरें, आप प्रॉपर्टी बाय करें, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो जो सुनने वाला है वो भी इस चीज को यही समझ रहा है, वो भी सोच रहा है कि पास्ट में आपने बहुत सारी लड़ाइयां की हैं, बहुत सारी फाइटिंग्स की हैं, आपने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, बट आप प्रेजेंट में बहुत ही ज्यादा प्यार से बिहेव कर रहे हैं क्योंकि उसमें आपका स्वार्थ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग, छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ आइडिया मिला हो, है ना। तो क्योंकि आप लोग बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, इस बात को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जो टैरो कार्ड रीडिंग करता है या टैरो कार्ड रीडिंग देखता है, ऑब्वियसली वो पर्सन स्पिरिचुअल ही होता है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन ही टैरो कार्ड रीडिंग तक आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पूजा करते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप घंटों घंटों मंदिर में बैठे रहते हो, बट जिनके कर्म अच्छे हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं, जो इंसान मन से स्पिरिचुअल है, जिसके अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी लेना, दूसरों के सामान पे हक जताना, ये सब नहीं है, वही इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है और वही इंसान टैरो कार्ड रीडिंग तक आ सकता है। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है कि आपके पीठ पीछे क्या गेम खेला जा रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में किस तरह के स्टेप्स ले सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा तो इससे कुछ आइडिया आ गया हो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।